ओके, तो ये हमारे पास एटा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, रेशियो पूछे हुए, तो रेशियो हमेशा चार्जेस के दरमियान फोर्स का 1:1 होगा। ठीक है, इन एन के सिस्टम ऑफ एप्सिलॉन, सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या होता है, की इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन उधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई के। अच्छा, 1/4 पाई और के में क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, और एप्सिलॉन का यूनिट हमारे पास कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, इधर 9 नहीं लिखा हुआ और बाकी 4 पाई, तो इसी वाला ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट है। फिर अगेन है 3 माइक्रोकूलम 8 में, फोर्स का रेशियो क्या होगा 1:1 मेरे पास होगा। द फोर्स बिटवीन टू फोर्स बॉडीज इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल, चार्ज के साथ डायरेक्ट है, चार्ज डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स के साथ स्क्वायर, अगर उसको हाफ करोगे तो ये 1/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 2s are 8, सी ऑप्शन। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, अगेन है कि अगर हाफ कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ओनली 4 टाइम मेरे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्ज इज 2 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है कि इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया, मीडियम कितने का है 3.8 का, तो 2 डिवाइड बाय ग्रेटर देन 3.8 है ना, तो आंसर तो 1 से कम आएगा और 1 से कम एक ही 0.53 पड़ा है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्बिक फोर्स, करेक्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू 1/4, इधर अब वेक्टर है तो नीचे R3 लिखना चाहिए था, इधर नहीं, इधर यूनिट वेक्टर है P R स्क्वायर। ठीक है, इधर वेक्टर है नीचे R3 लिखना चाहिए था, इधर इसने कोई वेक्टर फॉर्म लिखा ही नहीं है। इन 10 मिनट 3000 कूलम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटर वन एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड 3000 कीप द करंट इज, अच्छा 3000 अंदर भी जा रहा है और 3000 बाहर, तो नेट हमारे पास क्या होगा, नेट हमारे पास फिर नेट को पूछ रहा है ना, 3000 कूलम फ्री इंटर वन एंड ऑफ कूलम लीव द अदर एंड, द करंट इज, अच्छा ये तो एक तो करंट वाले एक कुछ से दिए हुए है, इसको मालूम कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना हमारे पास, आई हमने मालूम करना है। ठीक है, ठीक, तो 3000 कूलम डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 मिनट है ना, 10 मल्टीप्लाई 60, 0 0 कट गए, एक और 0 कट गए और 6 5 30, 5 एम्पियर आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग में दिए बट फिर भी करंट वाले चैप्टर में देना चाहिए था। अच्छा, फिर चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल क्यू, अच्छा जब इनका हमारे पास फोर्स कब मैक्सिमम आएगा, जब एक चार्ज जो हो ना वो हाफ हो हमारे पास। ठीक है, तब इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट है कि before a thunder stand on one and a air with mass of 0.5 gram and charge 1 coulomb supported by other than the weight of the air and the electron, what is the electric field? QE is equal to mg, E हमने मालूम करना है, मास 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, G मुझे पता है 10, Q कितना है 1 पिको कूलम, DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, -12 ऊपर जाएगा +12 एक ही हो जाएगा 13, 10 की पावर 13 और 0.5 है ना मेरे पास, 572 में मेरे पास आता है। अच्छा ठीक है, 10 की पावर 13 है, ये मेरे पास मिलीग्राम है। ठीक है, DC सेंटी मिली, तो ये मैं -3 लिख दूंगा, तो 12 में से 3 गए तो एक तो मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 12 जाएगा ना तो सिर्फ 9 मेरे पास हो जाएगा। अब 0.5 है ना, तो 10 की पावर ना दिए तो 0.5 है ना इन लोगों ने, तो यानी 4.9 ही ऑलमोस्ट 5 मेरे पास। अब मैं ये 9 वाला तो नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो 0.5 है, वो तो एक पॉइंट आगे है, फिर 9 से तो कम होगा। अब ये 9 नहीं मैं लिख सकता, 9 से बहुत ज़्यादा कम 3 भी मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, और 10 की पावर 6 मेरे पास ऑलमोस्ट इसका आंसर बनता है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कर लूँ, कैलकुलेटर में है मेरे पास कि 0.5 मेरे पास दे रहा है। ठीक है, मिली कूलम 0.5 मल्टीप्लाई mg मेरे पास 10 है ना, अगर मैं इधर 9.8 वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, फिर आंसर मेरे पास ऑलमोस्ट सेम, फिर 4.9 ही मेरे पास आता है, 4.9 और नीचे पी को है ना, पी को 10 की पावर -12 होता है, ये 4.9 हो जाएगा। पी को क्या है 10 DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो, पी को -12 होता है, तो वो ऊपर आके 12 हो जाएगा मेरे पास, और मिली है वो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास देखो ना 4.9 10 की पावर 9 ही बनता है, ये डी ऑप्शन बन जाएगा, 6 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर हम इस तरह करें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड
10 की पावर 9 आता है, कम नहीं आता 9 से, ठीक है। तो ये पहला भी रॉन्ग, बी सी भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बहुत कम करेंगे फिर तो आंसर हमारा रॉन्ग आता है। एक दफ़ा हम फिर से कर लें, क्यू ई फोर्स जो होता है वो एम जी के बराबर है, ठीक है। मेरे पास एम इसने 0.5 दिया और मैं हाफ ले लेता हूँ, ऊपर 9.8 और नीचे पीको कूलम है ना, पीको है, हाँ पीको है, पी ही है मेरे पास, 1 पीको कूलम, 1 तो वही आंसर 1 ही आएगा। पीको क्या है, डीसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, पीको होता है 10 की पावर -12। अब ये 2 को 4.9 आ जाएगा और 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +12 और साथ में मिली है ना मेरे पास ऊपर 0.50 मिली, तो मिली 10 की पावर -3 होता है, तो इसमें 10 की पावर 9। यस, डी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। फिर आगे जाते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ लार्ज फ्लैट प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 cm फॉर द प्लेट इज दैट ऑफ 4 cm फ्रॉम द प्लेट। तो 4 cm पे हमारे पास क्या होगा, उस पे भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखो ना हमारे पास इतना दूर तो नहीं गया, 2 cm 4 cm, हम कहते थे E इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन विद R, बट वही नज़दीक नज़दीक तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही हमारे पास होगी। फिर अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की साइज से दूर जाएं फिर तो हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो इसमें 30 न्यूटन पर कूलम वही हमारे पास होगा। यहाँ पे तो दिया नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कुलर लार्ज प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 cm फ्रॉम द प्लेट इज, यहाँ पे दिया हुआ है 30, बट यहाँ पे इसने नहीं दिया, ठीक है। और फिर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 cm पे क्या होगा, तो 4 cm पे भी यही होगी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल, आपस में ये पैरेलल होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये वाला है, देखो ना इसने की में थोड़ा 10 की पावर 8 लिखा है, ये 18 है। हाउ, अब देखो ना Q इज इक्वल टू एन ई, ई नीचे आ जाएगा, Q 1 है, E के 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, इसको करो तो ये आंसर आएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। E दिया हुआ है, ठीक है, के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, Q मैंने मालूम करना है, R² भी इधर आके मल्टीप्लाई। अब E की वैल्यू इसने दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है 60, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज मैंने मालूम करना है, विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और के की मुझे वैल्यू पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। सिंपल ये पुट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ये ए वाला आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक न्यूट्रल मटेरियल आर रब टुगेदर, वन एक्वायर अ नेट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसकी मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और अगर पूछे कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके बारे में क्या कहते हो, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। If delta V by delta R is potential intensity of electric field, वो माइनस डेल्टा V by delta R, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारे पास है कि an electric current, the unit of electric field Newton per coulomb, volt per meter, जो ये सारे हैं all of the above। An electric current of 1 ampere is passing through a cross section area of coil 1 second. How many electrons are involved in the providing current of 1 ampere? The charge on 1 electron is, फिर ये आई थिंक मेरे ख्याल में करंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नो, करंट हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू में एन ई डालो, टी, ठीक है। एन अब हमने मालूम करना है, आई टी डिवाइड बाई ई। सिंपल, आई कितना दिया हुआ है 1, टाइम कितना दिया हुआ है 1, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। और ई मुझे पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, फिर वही क्वेश्चन आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, यही आंसर आएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड अल्फा पार्टिकल इज दिस, व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स क्या है, एफ क्यू, इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और ई कितनी दी हुई है, आइसोलेटेड अल्फा पार्टिकल ई दिया हुआ है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। सिंपल मल्टीप्लाई करो, फोर्स आपके पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 582, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वोल्ट अभी हमने ऊपर किया, ऑल ऑफ द अबव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। The negative gradient of potential वो electric field intensity in the direction indicated by electric field line, तो potential must decrease, ठीक है। एक मैं लाइन ड्रा कर दूं, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, फिर इस तरह कम होता रहेगा, फिर और कम, फिर और कम, ठीक है।
The electric field between the plate of an solid space parallel plate is E. What is the electric field if immersing the capacitor? Capacitor permittivity डालोगे कोई in a liquid of relative permittivity 10 तो electric field intensity कम होती E by 10, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का कह दे वो भी F by 10 होगा, पोटेंशियल का कह दे वो भी V by 10 होगा, कैपेसिटेंस का कह दे तो वो 10 टाइम ऑफ C होगा। इफ सो बबल इस चार्ज आया तो उसका चार्ज रिपल्शन करेंगे, उसकी साइज मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अ क्लोज सरफेस कंटेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास फिर क्या होगा, जीरो होगा। 2 पार्टिकल, वन विद चार्ज प्लस 8 अनदर विद दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन मिडवे पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा, सिंपल जमा करो k और r स्क्वायर तो कॉमन ले लो, q1 क्या है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और वो भी है मेरे पास प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 तो ये k वाले 9 के साथ कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन ले लूँ तो इधर सिर्फ 9 बच जाएगा और नीचे r स्क्वायर क्या है, मिडवे है ना, ये 4 दे रहा है तो इधर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, इधर 9 बच रहा है, इधर 8 प्लस 2 10, 10 9 डिवाइड बाई 10, इधर 9 है ना, और 8 2 10, 9 10 90 ही मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, 90 बाय 4 मेरे पास ऑलमोस्ट 22.5 आंसर देता है। व्हाट विल बी 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो ना 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 200 सेकेंड, when a current is 5, अच्छा current when the current in 5 मिली एम्पियर for 2 सेकेंड, 5 के 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 200 I इंटू टी होता है ना चार्ज, व्हाट इज द 1 कूलम चार्ज, चार्ज होता है I मल्टीप्लाई टी, 200 तो मिली में 10 की पावर -3, ये 0 0 कट गए, दो ये सिर्फ 10 की पावर -1 बच गए, 5 2 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये कट गएगा ओनली 1, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसने ही 1 का पूछा था, ठीक है। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वोल्ट जो होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज, या वर्क को मैं ले सकता हूँ वोल्ट इंटू चार्ज या कूलम इंटू वोल्ट, तो ये डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। A proton is about 1840 टाइम heavier than electron। अच्छा देखो ना, इनर काइनेटिक एनर्जी वो होता है चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्यों वी, अब चार्ज इन दोनों पे 1 1 है तो इसका भी 1 किलो इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाता है 2 कॉपर वायर एस एंड टी ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर अक्रॉस द एंड ऑफ दिस पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। फिर कह रहा है मेरे पास आगे के why as a diameter this what is the value of ratio of current, अब देखो फिर ये करंट का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, डायमीटर हमारे पास दी हुए है ना, और इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो करंट, करंट का इसने हमसे क्या मांगा हुआ है, रेशियो मांगा हुआ है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर फॉर्मूला, ठीक है। R में मैं पुट कर देता हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो रो एल बाई ए के साथ इनवर्स है ना, तो ये तो इधर मेरे पास ऊपर आ जाएगा, ये में पाई आर स्क्वायर होता है, ये डायमीटर का स्क्वायर भी होता है, तो करंट जो होगा ना वो डायमीटर के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होगा मेरे पास, ठीक है। अब एक ये क्या दे रहा है, 3 का स्क्वायर दे रहा है, एक 1.5 का स्क्वायर दे रहा है, 3 का स्क्वायर का करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये एस का करंट है, ठीक है, और 1.5 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 1.5 का मैं लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कर लूँ अगर मैं इसको मालूम कर लूँ ना, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ वायर एस, डायमीटर ऑफ वायर टी, फॉर एस आई इज इक्वल टू 9 फॉर टी। अच्छा 1.5 है ना, इसके लिए मैं लेता हूँ 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1.5 का स्क्वायर तो मैं नहीं ले सकता, तो 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैंने रेशियो लेनी है, रेशियो टी का मेरे पास आ रहा है 9/4 और एस का मेरे पास क्या है, एस का मेरे पास 9 है, तो डिवाइड बाय 9, तो 9 एंड कट जाएगा 1/4, ठीक है। बट ये क्वेश्चन है हमारे पास करंट का। अच्छा पैडल बाइसिकल फिटेड विद इलेक्ट्रिक मोटर स्विचेस, द राइडर स्विचेस द मोटर फॉर 3 मिनट कांस्टेंट करंट, फिर अगेन फॉरवर्ड फ्रॉम अ बैटरी विद टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा तो ये हमारे पास फिर उसका क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम फिर करंट वाले चैप्टर में करेंगे। इसका जो की में ऑप्शन है ना 15,000 जूल है हमारे पास, ठीक है। हम तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर पे चल रहे हैं। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, स्विच द मोटर टाइम भी दिया हुआ है, कांस्टेंट करंट भी दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। सही बस इसको फिर हम करंट वाले चैप्टर में। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा एनर्जी क्या है, क्यू वी, क्यू कितना है 2 ई, वोल्ट कितना है 3, 3 2 6,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 होता है ना। 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 आता है और बाकी वही 10 की। ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द टू चार्ज प्लेट हैविंग सेपरेशन 0.5 एंड v इज इक्वल क्या होता है, v इज इक्वल टू ई डी। बट इसने e पूछा हुआ है, v मेरे पास है 12 और d क्या है 0.5। अगर मैं इसको 5 लिख दूँ 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और सेंटी है उसके भी 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 5 दूने 10, ये 200, 12 दूने 2400 हो जाएगा, डी ऑप्शन। 598 है मेरे पास। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। द वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड 1 जूल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी वुड रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट विल गेन एन एनर्जी इक्वल टू, अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ये फिर हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा 100 है तो फिर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल हमारे पास, ठीक है। ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डी। अ टोटल चार्ज ऑफ 100 कूलम फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट बल्ब इन अ टाइम ऑफ 50, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क में क्या होता है पावर इनटू टाइम पर यूनिट चार्ज। पावर क्या है 12, टाइम क्या है 50 और पावर डिवाइड बाय चार्ज मेरे पास 100 है, 0 0 कट जाएगा 1.2, तो 5 2 ने 10, 5 का 5 6.0, सी ऑप्शन। एन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज, अगेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किए तो TC हो 2C हो जाएगा, और फिर उसके बाद सीरीज में किया तो वो मेरे पास C/2 हो जाएगा। अच्छा देखो कह रहा है पहले मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया 2C, फिर यही इसी कॉम्बिनेशन को मैंने फिर एक सीरीज के साथ किया 2C + 1/C, ठीक है। तो इसके LCM ले लो C, तो 1C और C ऊपर 2C हो जाएगा, 1C तो C, तो मेरे पास हो जाएगा 3 रॉन्ग तो हम नहीं होगा। एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड सीरीज टू द आइडेंटिकल कैपेसिटर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास फिर क्या होगा, देखो ना, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर विद ईच कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में मेरे पास हो जाएगा C + C 2C, ठीक है। फिर मेरे पास है कि एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू देयर आइडेंटिकल कैपेसिटर, फिर 2 अगर मैं ले लूँ ना प्लस C/2, तो अगर मेरा 2 LCM आ जाए, नहीं 2 तो LCM नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ सीरीज है ना, तो सीरीज में मेरे पास ये हो जाएगा 1/2C + 1/C, ठीक है। और मेरे पास ये इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है मेरे पास, अच्छा देखो ना ये 1/C के बराबर होता है, ठीक है, सीरीज में। तो अब ये 2 LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 और उधर ऊपर हो जाएगा 2C, तो 1/C मेरे पास हो जाएगा, ऊपर 3C है और है ना 3C और नीचे 2, और बट इधर तो 1/C है ना, C को ऊपर करो क्योंकि हमने तो C मालूम करना है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2/3C, ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, अच्छा ये तो है बाय डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू इट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज देन गिवन बाय द रिलेटिव, कौन से फार्मूले से हम लेते हैं, ए वाले से हम लेते हैं, ठीक है, डिस्चार्जिंग के लिए। द एनर्जी स्टोर 1/2 CV², वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, CV² नहीं है, C² V² भी नहीं है, 1/2 QV हमारे पास करेक्ट फार्मूला है। A battery is permanently connected to parallel plate and the energy stored in X0 when one plate is removed, so the separation of the plate is double, the energy now stored in joule is, सेपरेशन को डबल कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे पास हाफ हो जाएगा। फिर द क्वांटिटी 1/2, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी 1/2 CV², वो नहीं है हमारे पास 1/2 CV², तो C² भी नहीं है, C² 1/2 Q² C, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। द चार्ज ऑन 1 कूलम 6.25 × 10⁻18, अगर 18 नहीं है तो 0.6 लिख के पावर को 10⁻19 कर सकते हो। सॉरी मैं तो 1 कूलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे ये वाला चार्ज है मेरे पास, बी वाला 1.61 प्रोटॉन भी यही चार्ज है। 3 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड है, ठीक है, ईच कनेक्टेड इन सीरीज टू पावर, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और 6 वोल्ट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज,
तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ना सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, 3 कैपेसिटर है तो 100 पे 2 वोल्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर हैविंग डाइइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस, तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। द कैपेसिटर विच चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली, इनकी वैल्यू स्मॉल होती है। ओम मल्टीप्लाई फराड हमारे पास सेकंड देता है। और which of the following is the same unit has farad, q is equal to cv, c के फैराड क्योंकि कूलम नीचे वोल्ट। अच्छा आर सी ले लो, आर सी मेरे पास सेकंड देता है, ठीक है, सी फैराड है तो सेकंड डिवाइडेड बाय ओम, सेकंड डिवाइडेड बाय ओम, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड, 1 फैराड कब होगा, जब बाकियों की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। स्टोर 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट हमारे पास। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ सिमिलर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट इज नोन, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन ऑफ द प्लेट हमें चाहिए ना, V इज इक्वल टू ई डी, V मालूम है, E अगर मालूम करना है तो आगे हमें D चाहिए इसके लिए। A battery is marked 9 volt, what does this mean, इसका मतलब हमारे पास इट्स मीन कि the potential difference across any component connected to the battery is 9 volt, ठीक है। अच्छा चार्ज कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम चार्ज एट 40 वोल्ट, इट स्टोर एनर्जी इज, स्टोर एनर्जी 1/2 क्यों ये होता है, ठीक है 1/2, 40 10 400, 400 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 200 जूल। द टाइम कांस्टेंट आरसी एज यूनिट ऑफ सेकंड, सेकंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है, ठीक है।